प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर संजय सिंह है। मैं लखीमपुर में प्रभु की सेवा करता हूं और आज से पहले लगभग 16-15 साल पहले प्रभु ने हमें चुना और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने चुना। अद्भुत तरीके से उसने अपने जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा हमसे बातें करी और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि वो भला परमेश्वर है जो हमारे साथ भलाई करता है। और हम प्रभु का इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि बाइबल बताती तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक संडे जब मैं चर्च में आराधना ले रहा था और वर्शिप कर हो रही थी और हम लोग चर्च ले रहे थे, उसमें कुछ विरोधी लोगों ने आकर के चर्च में झगड़े या बवाल किया और कहने लगे कि चर्च बंद करो। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि वो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है और हमारी अगुवाई और हमारी मदद करता है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल बताती है कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 5वां अध्याय और 10 से 12वें वचन तक हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, मेरे नाम के कारण लोग झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध बलवा करेंगे, तुम्हारे खिलाफ चीज़ें करेंगे। पर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि ये सब चीज़ें हों। और एक संडे जब मैं चर्च ले रहा था और प्रभु की आराधना चल रही थी, उस समय कुछ लोग आकर के चर्च रोक दिए और फिर बहुत सारी बातें हुई। पर फिर उसके बाद मुझे थाने ले जाया गया और करीब करीब 2 दिन मैं थाने में रहा और बहुत सारी इंक्वायरी हुई, पूछताछ हुई। पर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि वहाँ पर भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वहाँ पर भी परमेश्वर ने अवसर दिया, समय दिया कि हम गवाही को शेयर कर सकें, लोगों के बीच में अपने विश्वास को बांट सकें, अपने विश्वास के बारे में हम बता सकें कि हाँ क्यों और किस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और क्यों उसके पीछे चलते हैं। और जब हम चर्च ले रहे थे तो वो लोग आए, फिर पुलिस आई और हमें पकड़ लिया गया, फिर हमको जेल भेज दिया गया। और जेल में भी प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, बहुत से ऐसे कैदी थे जो कि हमारे साथ ही अंदर जेल गए हुए थे। पर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, लोग आपस में बातचीत करते थे कि भैया आप किस केस में आए हो। तो मैं सबको बताता था कि हाँ हम अपने विश्वास के कारण, अपने फेथ के कारण जो हम प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं या जो प्रभु यीशु मसीह पर हमारा फेथ है या हमारा विश्वास है कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा मुक्ति देता है, वो हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर और मालिक है। और पहले दिन से जब लोग पूछते थे तो मैं बताता था कि हाँ परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, वो आपसे भी प्रेम करता है क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ऐसे लोग जब पूछते, हम भी पूछते थे कि भैया आप किस केस में आए, तो वो अपना बताते थे। पर जब कोई भी मुझसे पूछता था कि भैया आप किस केस में आए हो और आपको यहाँ क्यों डाला गया, तो मैं कहता था कि भैया हम संडे चर्च चलाते, मेरा नाम पास्टर संजय सिंह है और प्रभु ने आज से कुछ साल पहले हमें चुना और अपने सेवा के लिए इस्तेमाल किया। और हमने बहुत सारी गवाहियाँ बताई कि हाँ हमारे यहाँ चर्च में लोगों को परमेश्वर ने चंगाइयाँ दी, लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि पौलुस भी कहता है कि जब तुमसे कोई तुम्हारे विश्वास के लिए पूछे तो तुम उसको बड़ी शालीनता और दीनता के साथ अपने विश्वास के बारे में बताओ। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, पहले दिन से प्रभु ने अनुग्रह किया, दया करी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जेल में जाएंगे तो जेल में पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, या लोग बहुत गलत नज़र से जेल में भी हमसे व्यवहार करते हैं, देखते हैं कि अच्छा तुम धर्म परिवर्तन के केस में, तुम धर्म परिवर्तन करते थे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अवसर दिया, समय दिया कि उन कैदियों के बीच में भी प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा नहीं परंतु प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की दया के द्वारा मैं विश्वास में बना रहा और अपने विश्वास को और सुसमाचार को भी बांटने पाया कि हाँ।
और जब जेल में था हमारे पास बाइबल तो नहीं थी, पर कई बार जब लोग टीवी देख रहे होते थे रात में, तो मैं कम्बल ओढ़ कर रो करके सिर्फ दुआ करता था कि परमेश्वर, क्योंकि मेरी वाइफ और बच्चे हॉस्पिटल में थे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले परमेश्वर ने एक बच्ची से हमें आशीषित किया था। तो वो बच्ची और मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी और उसके 3 बार टाँके लगे और 3 बार टाँके कटे। पर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि मैंने जेल में भी प्रार्थना करी कि परमेश्वर, आप हमारे पिता हो, आप हमारे घर के मुखिया हो, आप हमारे जीवन के मुखिया हो, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो सिर्फ हमारा प्रभु ही नहीं है, वो सिर्फ हमारा परमेश्वर ही नहीं है, परंतु वो हमारा पिता है जो हमारी चिंता करता है, जो हमारी फिक्र करता है। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि लोग टीवी देख रहे हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, पर मैं कम्बल ओढ़ कर सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर, जेल में ज़्यादा प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका अनुग्रह और आपकी दया मेरे परिवार पर ज़रूरी है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उन हालातों में भी परमेश्वर ने संभाल कर रखा, परमेश्वर ने मदद करी, परमेश्वर ने सहायता करी, परमेश्वर ने हमारे साथ साथ उसका अनुग्रह और लोगों की प्रार्थनाएं हमारे साथ बनी रहीं। और धीमे धीमे दिन गुजरते गए और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि पहले मुलायजे में रखते हैं, 15-10 दिन मुलायजे में रखते हैं, और फिर उसके बाद जेलर जो होता है वो लोगों को, कैदियों को बांटता है कि किसको कौन सी बैरिंग में जाना है। और मैं एक ऐसी बैरिंग में था जो कि पागल टाइप की बैरिंग थी, जो कि हॉस्पिटल्स में। प्रभु का धन्यवाद करते हो, चाहे वहाँ पर सिपाही हो, चाहे वहाँ के लंबरदार हो, चाहे वो जिस बैरिंग का राइटर होता है वो हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मैं दृढ़ता के साथ इस बात को बताने पाया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल का समय होता है, बहुत कठिनाई का समय होता है कि क्योंकि आप जेल के अंदर हो, फिर परिवार प्रॉब्लम्स में है। पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि बाइबल बताती, पौलुस भी जब जेल खाने में था और जब वो जेल खाने में चिट्ठी लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, तो वो कह रहा है फिलिपियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और यही सारी बातें और परमेश्वर का वचन ही जो था हमें वहाँ पर आनंदित रखे हुआ था, संभाले हुए था, हमें बल दिए हुए था, हमें उम्मीद दिए हुए था। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि जब मैं दूसरी बैरिंग में भी ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ पर भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जो प्रभु में तो थे, शायद वो 2 महीना प्रभु को पहले जाने थे, 3 महीना प्रभु को जाने थे, पर वो किसी दूसरे केस में थे। पर शायद प्रभु ने उस बैरिंग में इसलिए भेजा कि जो वहाँ पर विश्वासी लोग हैं, मैं उनके विश्वास को मजबूत कर सकूं, उनको और भी अच्छी तरीके से प्रभु के सुसमाचार को बता सकूं, शेयर कर सकूं। और फिर धीमे धीमे जब क्योंकि मुझे 14 नवंबर को जेल में भेज दिया गया था, और फिर जब 25 दिसंबर आया तो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमने वहाँ पर भी 25 तारीख में 25 बड़े दिन के उपलक्ष्य पर भी हमने वहाँ पर छोटी सी आराधना करी, प्रार्थनाएं करी और लोगों को सुसमाचार सुनाया कि आज से 2000 साल पहले क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर परमेश्वर पिता ने देह रूप में भेजा, ताकि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, और तीसरे दिन मृत्यु को हराकर, शैतान को हराकर, अंधकार को हराकर वो फिर से जी उठा। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि इस बात को हम शेयर करने पाए कि हाँ, क्यों जब मनुष्य पापों में था, बुराइयों में था, अधर्म में था और ज्योति से दूर था, तो किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि 25 तारीख वाले दिन भी हमने वहाँ पर छोटी सी आराधना करी, हम और कुछ और भाई लोग थे। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वहाँ पर भी प्रभु ने सुसमाचार सुनाने का अवसर दिया, मौका दिया। जब भी कोई कहता था कि आप धर्म परिवर्तन करते थे कि भैया आपको पैसा मिलता होगा, ये होता होगा, मैंने कहा भैया मैं खुद भी वहाँ पर जॉब कर के प्रभु की सेवकाई करता हूँ। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि इस बात के लिए हम कहने पा रहे थे कि किस रीति से प्रभु ने चुना है। और
पर मैं कहता था कि भैया आप बाइबल लो, और आप, क्योंकि मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर बाइबल मिल जाए। किसी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बाइबल मिली जो कि विश्वास में इसी तरीके से नहीं था, पर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसके द्वारा उपलब्ध होने पाए मैं बाइबल, और हमने वहाँ पर भी सुसमाचार सुनाने पाए। टीवी लगी होती थी तो लोग आपस में चंदा मिलाते थे कि भैया टीवी का रिचार्ज करवाना है, और हम लोग सब चंदा मिलाते थे। कोई कुछ कहता था कि भैया मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा, तो मैं कहता था भैया मुझे 1.5 से 2 घंटे बस चाहिए, हमसे मुझे मेरे प्रभु परमेश्वर का प्रोग्राम आता है वो मुझे देखना है। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब हम टीवी सुबह टीवी खोलती थी, जब मैं प्रोग्राम्स लगाता था जीसस कॉल्स और भी जो प्रोग्राम आते हैं लगाते थे, तो लोग प्रोग्राम भी देखते थे, और जब लोग गवाहियाँ देखते थे कि किस तरीके से परमेश्वर कैंसर को ठीक कर रहा है, किस तरीके से बीमार चंगे हो रहे हैं, किस तरीके से जो बुराइयों में था, नशे में था, लड़ाई झगड़े में था, गुंडागर्दी में था, कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला, और किस रीति से आज वो प्रभु में बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो लोग गवाहियाँ सुनते थे, वचन सुनते थे कि आप अच्छी बातें बताई जाती हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करी जाती है, लोगों को आशीषें मिल रही हैं, लोगों को बरकतें मिल रही हैं। तो लोग कहते थे कि भैया यहाँ पर तो कोई ऐसी धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं हो रही है। पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जब भी कोई कहता था, मैं कहता था भैया बाइबल को उठाकर पढ़ लीजिए, मैं आपको बाइबल दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए, आपके पास समय है, आप 2 दिन बाइबल रख लीजिए, आप पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा। तो कई लोगों ने जब बाइबल पढ़ी तो ये वाली बात बोली, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे, प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे। लोग देखते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ और पूछते भी थे, तो मैं बताता भी था कि हाँ भैया हम अपने प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो लोगों ने भी जब सुसमाचार बाइबल से भी पढ़ा, जो लोग हमसे पूछते सवाल जवाब, तो मैं उनको भी परमेश्वर का वचन बाइबल से ही जब बताता था जेल में, तो लोग आशीषित होते थे। और कई लोगों ने बोला कि भैया आप हमारे लिए भी प्रार्थना करेगा, हमारी बेटी है, हमारे फलाने लोग हैं, उनको ये प्रॉब्लम में प्रार्थना करिएगा। हमने कहा बिल्कुल हम प्रार्थना करेंगे। और कई जब जेल में था, मैं लगभग 11 महीने 15 दिन जेल में रहा, और उस बीच में कई लोग जब सोचते थे कि ये हमारे ऊपर धारा लगी है, और कई लोग आकर बोलते थे उनके कि भैया बहुत मुश्किल आप छूट पाओगे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम उनको हियाव देने पाते थे और उनको हिम्मत बताने पाते थे कि नहीं हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ही सहायता ज़रूर करेगा। और 2 भाइयों की मुझसे पहले ही जमानत हो गई, और वो जमानत पर बाहर निकलने पाए। और जेल में रहकर ही हमने कई लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी जिनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है प्रभु में। और फिर कई लोग कहते थे कि भैया जब निकलिएगा तो जाकर के हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, हमारे लिए भी ज़रूर से प्रार्थना करिएगा। कई लोगों को जब गवाहियाँ बताई, कई लोगों को जब ये बात बताई कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए, आपके श्रापों के लिए, आपको अनंत जीवन